नमस्कार, शाम 4 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। क्या नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत का फ्यूचर देख लिया है? क्या मोदी को पता चल गया है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में अशोक गहलोत की 7 गारंटी चलेगी या जादूगर पर मोदी की भविष्यवाणी सच होगी? आखिर चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पीएम मोदी ने क्या भविष्यवाणी की है, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर क्या भविष्यवाणी की? क्या मोदी को राजस्थान का रिजल्ट पता चल गया है? क्या मोदी ने 2023 के साथ 2024 की जीत भी पक्की कर ली है? मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी राजस्थान में जीत के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? मोदी को ऐसी कौन सी रिपोर्ट मिली है जिसमें कांग्रेस की हार तय है? क्या गहलोत की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई है? मोदी की सबसे बड़ी रिपोर्ट उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ है। जनता से कनेक्ट होने का तरीका मोदी से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। इसीलिए अपनी हर सभा में मोदी एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार और गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी। कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, वहां उनको एक ही जवाब मिल रहा है, एक ही जवाब मिल रहा है। लोग कहते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। डूंगरपुर जिले में आदिवासी वोटर्स हार और जीत तय करते हैं। इसीलिए यहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ 2 आदिवासी पार्टियां भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखा रही हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा की 9 में से बीजेपी के पास 3 सीटें ही हैं। वहीं डूंगरपुर की 2 सीटों पर बीजेपी से टूटकर नई बनी बीएपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीटीपी ने चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गहलोत को समर्थन दिया था, जिसको लेकर आज पीएम ने सागवाड़ा में कहा कि किसी तीसरी पार्टी को वोट करने का मतलब कांग्रेस को वोट करना है। कभी कभार एक छोटी गलती 5 साल भुगतने के लिए मजबूर कर देती है। आपका एक वोट भी कमल के फूल के अलावा किसी दूसरे तीसरे दल को मिला तो वो सीधा कांग्रेस को ही जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं ना, वो उनकी योजना से खड़े हैं, तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना। ये जरा घर घर जाके समझाना। ये पिछली बार भी पाप कर गए, आपको आंखों में धूल झोंक गए,
और इस बार नया नाम लेकर के कर रहे हैं। उदयपुर संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। यहाँ की 17 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। वहीं 11 सीटों पर करीब 20 से 40% आदिवासी हैं। उदयपुर संभाग की शहरी विधानसभा सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 60% से लेकर 76% जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। पीएम मोदी ने सागवाड़ा की सभा में आदिवासी वोटर्स के साथ सीधा सीधा कनेक्ट किया। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कहा, कांग्रेस ने गरीब और आदिवासियों को हमेशा गुलाम समझा, लेकिन बीजेपी आदिवासियों के सम्मान के लिए काम कर रही है। कांग्रेस गरीब आदिवासियों से पुराने जमाने के अंग्रेज जैसे दिमाग रखते थे ना, वैसे ही जो हम अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम मानते थे ना, आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। सहज, सच्चे और वफादार मेरे आदिवासी भाई बहनों के स्वाभिमान को कांग्रेस ने हमेशा चोट पहुंचाई है। हमें आदिवासी भाई बहनों के उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए डूंगरपुर में केंद्रीय सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला गया है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भाजपा सरकार ने प्रारंभ किया। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप के नाम पर आर्म्स बटालियन के गठन के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र की वर्तमान में चल रही रिक्तियों, उसको भी सरकार बनते ही जल्द से जल्द भरी जाएगी। मानगढ़ धाम के विकास को पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार यहां पूरी शक्ति से काम करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति अलग नजर आ रही है। कांग्रेस का प्रचार सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सिमटा है। वहीं बीजेपी 2023 के साथ साथ 2024 की जमीन भी तैयार कर रही है। यही वजह है कि पार्टी का जोर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर है। बीजेपी के प्रचार में 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे सरकार की उपलब्धियों से अधिक मोदी सरकार की योजनाओं का शोर है। बीजेपी की प्रचार रणनीति देखें तो वो 3 पॉइंट्स के आसपास ही दिख रही है। अचीवमेंट यानी उपलब्धियां, कंपैरिजन यानी कांग्रेस की सरकारों से अपनी सरकार की तुलना, और विजन यानी भविष्य की योजना। सागवाड़ा में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से चल रही वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी दी। खुद को गरीबों के साथ कनेक्ट किया। कहा, सरकार पिछले 3 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, क्योंकि गरीब का बेटा गरीब का दर्द समझता है। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन। ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ ये बेटा वो आपकी चिंताएं समझता है, आपकी मुसीबतें समझता है, और इसलिए आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि मुफ्त राशन की ये योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। ये मोदी खुद को गरीब के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बाड़मेर और जालौर में पनौती शब्द का इस्तेमाल करके सेल्फ गोल कर लिया है? पीएम ने सागवाड़ा से इसका भी जवाब दिया। साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी यही किया। कांग्रेस ने सरदार पटेल को भी इसी तरह अपमानित किया। भाजपा ने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े प्रमुख दिलों को
पंचतीर्थ के रूप में विकसित कराया है। आप सभी के सहयोग से आज गुजरात में केवड़िया में एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और मैं तो आप डूंगरपुर के लोगों को कहूंगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न देखा हो, सरदार पटेल का एक भव्य स्मारक नहीं देखा है। राजस्थान में गारंटियों की भरमार है। कांग्रेस की 7 गारंटी का जवाब मोदी अपनी गारंटी से दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में 7 गारंटियों का ऐलान किया है, जिसमें परिवार की महिला मुखिया के लिए हर साल 10,000 रुपए, 1 करोड़ से अधिक परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट, सरकारी स्कूलों में मुफ्त अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर गाय का गोबर खरीदना, चिरंजीवी परिवारों के लिए 15 लाख रुपए का आपदा बीमा और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शामिल है। गहलोत इसी के सहारे राजस्थान में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। गहलोत के मुताबिक इस बार कांग्रेस कम से कम 156 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मैं जब 98 में सीएम बना था ना, तब 156 आई थी, तो वही मैंने टारगेट बनाया। इतने अच्छे काम हमने किए हैं, इतने अच्छे कानून पास किए हैं, इतनी अच्छी स्कीम लेकर आए, इतनी अच्छी गारंटी दे रहे हैं पब्लिक को, खुशनुमा माहौल है पब्लिक के अंदर। और तो मेरा मानना है इस बार हम 156 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कब तक बढ़ते बढ़ते कहाँ रुक जाएंगे मैं नहीं कह सकता, पर हमारा टारगेट 156 ही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को बीजेपी लोकसभा की तर्ज पर लड़ रही है, लिहाजा भाषा की मर्यादा भी टूट रही है। पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है। क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जैसे फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे योगी जी महाराज। तो कौन सी भाषा हुई है? मतलब आप हिंसक भाषा काम ले रहे हो, वॉयलेंस की भाषा काम ले रहे हो, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से बात करो। जो बात कहनी भी है, आपको कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं, उनको काम लीजिएगा। आप भड़का क्यों रहे हो लोगों को? शालीनता से बात करो। अब चुनाव कोई लोकसभा का तो है नहीं चुनाव, ये राज्यसभा चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, ये चुनाव राज्यसभा का है। ये यहाँ हमने जो कानून पास किए, स्कीम बनाई, गारंटी दी, उस पर मेरा चैलेंज है, कोई भी हमसे बात करे।